दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मेडिसिन या सर्जरी यानी कि दवा या किसी भी प्रकार का ऑपरेशन, ये क्या कोई भी बीमारी का सबसे सही इलाज है, सबसे सिंपल इलाज है या नहीं? मैं इस बात को कुछ एग्ज़ाम्पल्स के द्वारा समझाना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं एक पेशेंट की, जो मेरे ओपीडी में आए थे और कह रहे थे कि पिछले 5 साल से मुझे कब्ज़ का इश्यू है, मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है और मैंने ऑलमोस्ट 8 से 10 डॉक्टर को ये तकलीफ़ बताई है। मैंने सबकी दवा ली और मुझे कोई भी आराम नहीं है। तो अभी आप 11वें डॉक्टर हैं जिनके पास मैं दिखाना चाहती हूँ। कोई दवा मुझ पे काम नहीं करती है, मैं क्या करूँ? आप कोई ऑपरेशन होगा तो वो कर दीजिए जिससे कि मेरा प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाए। मैंने कुछ सिंपल सी चीज़ें उस पेशेंट को पूछी कि आपका डेली पानी का इंटेक कितना है? आप कसरत करते हैं या नहीं करते हैं? आप शाक-भाजी या फिर सलाद, फ्रूट्स इसका कितना इस्तेमाल करते हैं, कितना खाते हैं? दही या छाछ इसका सेवन आप करते हैं कि नहीं? और आप मानिएगा नहीं बट हमारे ओपीडी में जितने पेशेंट्स आते हैं, ऑलमोस्ट 90% लोग जो है वो इन जीवन शैली के इश्यूज़ को सॉल्व नहीं करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को दवाइयाँ दी जाती है या फिर कोई ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है, बट लाइफ़स्टाइल चेंजेस इस बात पर कोई फ़ोकस नहीं करता है। हमारे मनुष्य की एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि वी वांट द ईज़ीएस्ट पाथ, हमको शॉर्टकट्स चाहिए कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए। ये सबका टेंडेंसी है। तो अगर कोई ऐसी दवा आती हो, ऐसा कोई रामबाण इलाज हो, जो कि इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करे और उसके लिए हमको ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़े, चाहे फिर उसके लिए थोड़ा खर्चा हम कर लें, तो ये सबको आसान रास्ता लगता है। दोस्तों, ऐसे आसान रास्ते जनरली हमको टेम्परेरी रिलीफ ही देते हैं। दवाई या सर्जरीज़ ये बिगड़े हुए स्टेट को नॉर्मलाइज़ करने के लिए रहते हैं। नॉर्मल स्टेट को वैसे ही मेंटेन करने के लिए या नॉर्मल सेहत को मेंटेन करने के लिए आपको सिर्फ ध्यान देना है वो जीवन शैली पर। दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हमारे ओपीडी में एक पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट आए थे, यानी कि जिनको स्वादुपिंड पर सूजन आ रहा था। अब वो पेशेंट जो है उसका स्वादुपिंड सूख गया था, उसमें पत्थर बन गए थे और ऐसे समय पे ऑपरेशन करने से लोगों को फ़ायदा होता है। वो पेशेंट हमारे पास अलग-अलग जगहों पर दिखाकर ऑपरेशन करवाने आया था। उसने बोला, डॉक्टर साहब आप बस ये दर्द दूर कर दीजिए। हर महीने में मुझे अस्पताल में 2 या 3 बार दाखिल होना पड़ता है। बहुत सारा खर्चा हो रहा है, मैं गरीब आदमी हूँ और मुझ पे ऑपरेशन कर दीजिए ताकि मुझे बार-बार एडमिट ना होना पड़े और मैं काम पे जा पाऊँ। उसको पूछा कि आप किसी प्रकार का व्यसन करते थे? अब पहले मैं दारू पीता था और तम्बाकू गुटखा भी खाता था, अभी काफ़ी कम कर दिया है। तो दोस्तों, इस बंदे के पास गरीबी की हालत में भी व्यसन करने के लिए, तंबाकू खाने के लिए या दारू पीने के लिए पैसा है, बट जब बात सेहत पर आती है, तो खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है। तब गरीबी सामने आ जाती है, तब फैमिलियल इश्यूज़ उसके सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगेन इन लोगों को शॉर्टकट चाहिए, बट अगर आप उन्हें कहें कि इसका सॉल्यूशन अगर आपको पाना है, अगर लॉन्ग टर्म आपको दर्द से या अस्पताल जाने से दूर रहना है, तो आपको दारू और तंबाकू या सिगरेट या जो भी व्यसन वो करते हैं, वो छोड़ना पड़ेगा। तो वो हमसे नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जनरली हम इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं, जो कि हमको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस दे, सस्टेनेबल यानी कि जो इफ़ेक्ट कभी जाएगा नहीं या लंबे समय तक टिका रहेगा, ऐसी अच्छी सेहत की इफ़ेक्ट्स के लिए हमको मदद करेगा, ये चीज़ें हमको नहीं करनी है। तो मेरी सबके लिए एडवाइस ये रहेगी कि जब भी आप किसी चीज़ से पीड़ित है, कोई हेल्थ इश्यू आपको आ रहा है, अगर वो जीवन शैली का प्रॉब्लम है, हाँ, अगर किसी को कैंसर है तो उसकी ट्रीटमेंट लगेगी तो लगेगी। बट अगर कब्ज़ की शिकायत है, व्यसन से रिलेटेड कोई बीमारी है, आपको बार-बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो ऐसे समय पर हमारी खान-पान की आदतें, व्यसन, हमारी सोने की आदतें, हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ों पर फ़ोकस करना, सेल्फ़ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी आपको गारंटी है कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे, तो आपको डॉक्टर या दवाओं की ज़रूरत बहुत कम रहेगी। धन्यवाद।